सुंदरवन के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वह आते जाते पक्षियों को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाया करता था। उसकी लस्सी की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत तेज धूप थी। जंगल के आते जाते पक्षी तेज कड़कती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी आनंद से पीते थे। आओ आओ, ठंडी ठंडी लस्सी पियो और गर्मी को दूर भगाओ। जल्दी आओ और जल्दी पियो, गर्मी को दूर भगाओ। ठंडी ठंडी लस्सी पीकर, अरे ला भाई, एक गिलास लस्सी तो पिला, बहुत तेज धूप है, उड़ता हुआ आ रहा हूँ, मेरे तो पसीने छूट गए, जल्दी से दिमाग ठंडा कर। कालू कौवा उस कबूतर को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता है। कबूतर तो खुश हो जाता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। गर्मी के मौसम में कौवे की बिक्री बढ़ती जा रही थी, मुनाफा भी दोगुना हो गया था। कालू जी, लगता है इन गर्मियों में हम माला माल हो जाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी हो जाएंगे और फिर हम जंगल के सबसे अमीर पंछी होंगे। तो मैं कहती हूँ कि यह गर्मी और बढ़ जाए। गौरी, बात तो सही है, लेकिन दूध का दाम तो बढ़ गया है। मैं लस्सी में थोड़ा पानी करके बेचूंगा। वैसे गर्मियों में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आते हैं गट-गट पी जाते हैं। कालू कहीं की, ज़्यादा कमाई का लालच उल्टा न पड़ जाए हम पर। संभल के होशियारी करना, मेरे सिवा कोई दूसरा पक्षी लस्सी वाला नहीं है। तुम बेकार की चिंता कर रही हो, देखना कुछ नहीं होगा। ऐसे कालू कौवा चालाकी करने लगता है। अब वो लस्सी में दुगना पानी मिलाया करता। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली के साथ लस्सी पीने आता है। मर गई, आज तो बहुत गर्मी है, जल्दी से 2 गिलास ठंडी लस्सी लाकर दो ना, थोड़ी बर्फ़ भी डाल देना, मज़ा आ जाएगा। हाँ 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 मिट्ठू, अभी ठंडी ठंडी लस्सी देता हूँ, पीते ही तुम्हें ठंडा लग जाएगा। अच्छा हुआ जो मेरी दुकान पर आ गए। कालू कौवा दोनों के लिए लस्सी लाता है। वो जैसे ही लस्सी पीती है तो उन्हें लस्सी के अंदर कोई स्वाद नहीं आता। छी कालू कौवे, ये कैसी लस्सी दी है, पीते ही मुंह खराब हो गया। ऐसा लग रहा है ना पानी पी रहे हैं। लस्सी, हरियाली, अगर मेरी लस्सी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तू लस्सी पीना नहीं जानती, पूरे जंगल में फेमस है मेरी लस्सी। मिट्ठू तोते, समझा देना हरियाली को, अगर लस्सी में नकल निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिट्ठू जी, आप चुप हो जाए। कालू कौवे, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह लस्सी बिल्कुल ख़राब है। चाहे तो आप पीकर देख लें और हमारे पैसे वापस करें। पैसे तो भूल ही जाओ, भागो यहाँ से, कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये झूठी लस्सी क्या तुम्हारा बाप पिएगा? अब जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मेरी दुकान पर ना आना। कालू कौवा बातों ही बातों में उन्हें खरी खोटी सुनाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत चालाक था, वो झूठी लस्सी उठाकर सारे भगने में डाल देता है। झूठी हो या सच्ची, मुझे थोड़ी पीनी है, गर्मी से बेहाल पक्षी सब पी जाएंगे। रानो बहन, कालू कौवा कुछ ज़्यादा बनने लगा है। मैंने जरा सी लस्सी की बुराई क्या कर दी, खरी खोटी सुनाकर भगा दिया और पैसे भी ना दिए। बताओ, खामेखा ज़बरदस्ती की। हरियाली बहन, वो जानता है पूरे जंगल में बस एक ही वही लस्सी वाला है, तो उसे 1-2 ग्राहक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है लस्सी की ज़रूरत पड़ने पर सभी को उसी के पास जाना है, तो मनमानी तो करेगा ही। लेकिन रानो बहन, इतनी मनमानी थोड़ी ना चलेगी। वो लस्सी सच में बहुत ख़राब थी, पूरे गिलास में पानी भरा हुआ था, ऊपर से सिली भी डाल दी थी। लेकिन हरियाली, हम क्या कर सकते हैं, वो किसी से मनाने से भी नहीं मान रहा। जंगल में सबसे जिद्दी पक्षी है, ऊपर से वो गोरी भी लड़ाकू किस्म की है। हाँ रानो बहन, आपने ठीक कहा, उनसे दूर ही रहूँगी। रानो चिड़िया का एक चाय का ठेला था जो इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही बंद था। उसकी बेटी गुड़िया बोलती है,
मम्मा, चाय का दूध सारा यूं ही खराब होता है। दिन में 2-4 पक्षी ही चाय पीने आते हैं। इससे तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ गर्मी का चाय बेचना बंद कर दीजिए, कुछ और चीज़ ही बेचे। नहीं गुड़िया बेटी, अगर दूध बंद किया तो डेयरी वाला चिल नाराज हो जाएगा और फिर हमें मिन्नतें करने पर भी दूध नहीं देगा। मैं दूध बंद नहीं करूँगी। फिर क्या मम्मा, सारा दूध यूं ही खराब कर ले? अपनी बेटी की बात सुन रानू चिड़िया कुछ नहीं बोलती। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। उनकी 2-4 ही चाय बेची थी, मगर कालू कौवा पानी वाली लस्सी पिलाकर खूब पैसे कमा रहा था। उसकी कमाई दोगुनी चौगुनी हो रही थी, क्योंकि अनजान पक्षी चुपचाप लस्सी पीकर जाते। गर्मी भी जोरों की थी। हाँ, अब ये चाय नहीं बनाऊंगी, मैं भी लस्सी बेचना शुरू करूंगी। कम से कम दूध तो खराब नहीं होगा। ऐसे विचार कर रानू चिड़िया सारे दूध को जमा देती है और अगले दिन अपने ठेले पर ठंडी ठंडी लस्सी बेचती है। आज काफ़ी सारे पक्षियों ने चिड़िया के ठेले पर लस्सी पी थी। उन्हें तो स्वाद ही आ जाता है और जंगल के सारे पक्षी चिड़िया के ठेले पर ही आने लगे थे। इससे कालू कौवे की दुकान पर ग्राहक जाना बंद हो जाते हैं। ये आजकल लंगे बंधे ग्राहक कहाँ मर गए? कोई एक भी नहीं आता। लगता है पता करना पड़ेगा। हाँ, इसी चिड़िया से पूछ लेता हूँ। मुनमुन चिड़िया, आजकल तुम लस्सी पीने कहाँ जाती हो? मेरी दुकान पर तो आती ही नहीं। पहले तो दिन में 2 बार आया करती थी। कालू कौवे, तेरी लस्सी मजबूरी में पीनी पड़ती थी, लेकिन अब रानू चिड़िया भी लस्सी बेचती है और उसकी लस्सी एकदम गाढ़ी और स्वादिष्ट है। तेरी तरह नहीं, पानी ज़्यादा लस्सी कम। अब से मैं तो वही पीती हूँ और जंगल के सारे काफ़ी पक्षी वहीं जाते हैं। कालू कौवा मुनमुन की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? उस रानू ने लस्सी का ठेला खोल लिया। अब तो मेरी यह पानी वाली लस्सी कोई नहीं पिएगा। लगता है अब फिर से ईमानदारी पर आना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे कालू कौवा फिर से बढ़िया लस्सी बेचना शुरू करता है। पानी मिलाना उसका बंद हो जाता है, लेकिन कई सारे ग्राहक तो रानू के पास ही जाते हैं, क्योंकि रानू एक ईमानदार पक्षी थी। उसकी भी खूब कमाई होती है। प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से काम करने पर